नमस्कार दर्शकों, DHP न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है तारीख 16 अप्रैल 2021, दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं जिनका आप पर असर पड़ सकता है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और मुझे उम्मीद है आप इसे बड़ी आसानी से पूरा कर देंगे। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाई कोविड केस वाले राज्यों के पर्यटकों को आज से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल की ओर से राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए जारी आदेश शुक्रवार से लागू हो जाएंगे। नए आदेश के तहत प्रदेश में भारी कोविड मामलों वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सड़क, हवाई जहाज या ट्रेन से आने वाले पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे के अंदर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की सलाह दी गई है। यात्रियों या पर्यटकों के आने पर रोक नहीं रहेगी। खुले स्थलों में जनहित में होने वाले प्रशासनिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में क्षमता के 50% लोग आ सकेंगे। 21 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहने वाले स्कूलों में शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ को बुलाने का फैसला संस्थानों के मुखिया लेंगे। रिहायशी स्कूल अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP का पालन करते हैं तो उन्हें हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश के निवासियों को हाई कोविड केस वाले राज्यों से लौटने पर कुछ दिन एहतियातन आइसोलेट होने को कहा गया है। अब नीट PG 2021 भी स्थगित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया ट्वीट। कोरोना के कारण अब नीट PG 2021 को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट PG 2021 परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब नीट PG परीक्षा भी केंद्र सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। कोरोना से बिगड़े हालात, एक दिन में 2,16,000 मामले, 1,184 मौतें और 15 लाख सक्रिय केस। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। गुरुवार को पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया है। ये इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% अधिक था। इस दौर में 1,184 मरीजों की मौत हुई है, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। इसी बीच देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख पहुँच गई। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 31 मार्च को यह 6 लाख थी। ज़्यादा सक्रिय मामलों का अर्थ है कि इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और मौतों की संख्या में भी तेजी आएगी। देश में कुल 2,16,902 मामले सामने आए हैं। 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का आज हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला आज शुक्रवार को हो सकता है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। इसमें कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में अभी 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। बुधवार को सरकार ने बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाओं को 17 मई तक टालने का फैसला लिया है। 1 मई को परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की बात कही है। ऐसे में संभावित है कि शुक्रवार की बैठक में शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल से 1 मई तक दोबारा बंद करने का फैसला लिया जाएगा। हिमाचल में कोरोना से परिवहन सेवाओं पर असर, नई SOP के साथ चलेंगी बसें। घातक हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर में अब परिवहन सेवाओं को भी पाबंदियों के दायरे में लाने की तैयारी है। इसे लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग ने व्यापक विचार विमर्श के बाद कार्य योजना तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रदेश सरकार कभी भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा सकती है। सरकार को भेजे प्रस्ताव में बाहरी राज्यों से जुड़े अधिकांश रूटों को क्लब करने का प्रावधान किया गया है। संक्रमण के बढ़ते खतरे और दिल्ली, पंजाब व चंडीगढ़ में रात्रि कर्फ्यू के चलते परिवहन निगम के रूट क्लब करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि आज प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन सेवाओं को लेकर SOP जारी हो सकती है। हिमाचल से बाहरी राज्यों को जाने वाली बसें अब नई SOP के साथ ही चलेंगी। 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के बाद हिमाचल में ये परीक्षाएं भी स्थगित। हिमाचल में कोरोना के चलते बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने के बाद अब हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। गुरुवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में सभी प्रकार की ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों व परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। आगामी आदेशों तक छात्रों का विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसरों में प्रवेश वर्जित रहेगा। बढ़ते तापमान के बीच 10 जिलों में अलर्ट जारी। हिमाचल में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही 10 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सोलन व सिरमौर के अधिकांश क्षेत्रों के लिए 16 और 17 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।
वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन के नालागढ़, बद्दी, अर्की, कुनिहार व सिरमौर के नाहन व पांवटा साहिब क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। उक्त क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों में भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने, ओलावृष्टि और आंधी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताज़ा अपडेट के अनुसार 19 अप्रैल को छोड़कर 21 अप्रैल तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 15, 16 और 17 अप्रैल को पूरे हिमाचल में मौसम खराब रहने का अनुमान है। 18 अप्रैल को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और बाकी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 1000 पार, 589 ठीक, 11 की गई जान। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना के 1034 नए मामले आए हैं। वहीं 589 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, 11 की जान गई है। ऊना में 4, कांगड़ा, शिमला व सोलन में 2-2 और सिरमौर में 1 की मृत्यु हुई है। ऊना जिले में 94, 70, 72 और 79 वर्षीय व्यक्ति की जान गई है। शिमला में 85 साल के व्यक्ति, 65 साल की महिला, कांगड़ा में 58 व 61 वर्षीय महिला और सोलन में 67 व 61 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। सिरमौर में 78 साल की महिला की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 73,353 पहुँच गया है। अभी 7,362 एक्टिव केस हैं। अब तक 64,860 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,146 है। कांगड़ा में 197, सोलन में 170, मंडी में 151, सिरमौर में 99, हमीरपुर में 98, किन्नौर में 78, ऊना में 77, बिलासपुर में 58, शिमला में 49, चंबा में 35, कुल्लू में 19 व लाहौल स्पीति में 3 केस हैं। सोलन के 167, कांगड़ा के 111, शिमला के 69, हमीरपुर व मंडी के 52, ऊना के 43, सिरमौर के 32, बिलासपुर के 23, कुल्लू के 21, चंबा के 18 व किन्नौर का 1 ठीक हुआ है। सिरमौर नर्सिंग कॉलेज में 4 छात्राओं में कोरोना का नया यूके स्ट्रेन मिल चुका है। हिमाचल के इस पंचायत में प्रवेश के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट की बलदौड़ा तहसील के तहत आने वाली सूलपुर जबोट पंचायत ने एक अहम निर्णय लिया है। इस पंचायत के प्रतिनिधियों ने सर्वसहमति से फैसला लिया है कि पंचायत में बाहरी राज्य से आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना कोविड टेस्ट के प्रवेश नहीं कर सकता। उसे प्रवेश करने के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आई बुजुर्ग महिला, मौके पर मौत। सिरमौर जिले की पुरवाला पंचायत में दर्दनाक हादसा पेश आया है। बल्लूवाला गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला गेहूं की थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आ गई। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और डीएसपी पांवटा भी मौके पर पहुंचे। माजरा थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देश के सबसे लंबे लेह दिल्ली रूट पर शुरू नहीं हो सकी एचआरटीसी बस सेवा। देश के सबसे 1026 किलोमीटर लंबे रूट लेह दिल्ली मार्ग पर चलने वाली एचआरटीसी की बस सेवा मौसम के कारण शुरू नहीं हो सकी है। अब इस बस सेवा का संचालन मौसम पर निर्भर करेगा। हालांकि इस बार सीमा सड़क संगठन ने इस सड़क को 2 महीने पहले मनाली लेह मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया था। ऐसे में एचआरटीसी का किलांग डिपो लोगों को रिकॉर्ड समय में देश के सबसे लंबे रूट पर बस सेवा 15 अप्रैल से देने की तैयारी में था। लेकिन बारालाचा, सरचू की तरफ खराब मौसम और मार्ग बाधित रहने से निगम प्रबंधन ने फिलहाल इस रूट पर निर्धारित तिथि को आगे खिसका दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों की नौकरी पर छाया संकट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी से होटल और होमस्टे संचालकों में काम करने वाले लोगों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है। पहले ही कोरोना काल में पिछले साल भी हजारों लोग नौकरी गंवा चुके हैं। हिमाचल में करीब 8000 पंजीकृत और गैर पंजीकृत होटल हैं। करीब 3000 पंजीकृत रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट चल रहे हैं। प्रदेश में ट्रैवल एजेंट कारोबार से 50,000 लोग जुड़े हैं। कुल्लू मनाली में ही करीब 15,000 लोग घर बैठकर रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। इतने ही लोगों को फिर से रोजगार छीनने का डर सताने लगा है। कांगड़ा जिला में भी करीब 5000 लोगों की नौकरी पर संकट छा गया है। कोरोना काल में पहले ही 4000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। शिमला में 2500 से 3000 होटल और होमस्टे हैं। कोरोना के कारण देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में पर्यटक नहीं आने से होटल व होमस्टे मालिकों को भी झटका लगा है। हिमाचल के शक्तिपीठों में दर्शनों के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं। हिमाचल सरकार ने देश के 7 राज्यों के लोगों के प्रदेश में एंट्री के लिए आज 16 अप्रैल से कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट लाने का निर्णय का शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं बल्कि एडवाइजरी जारी किया है, जिस कारण संबंधित राज्यों के लोग शुक्रवार से बिना किसी रोक टोक के प्रदेश के शक्तिपीठों में आराम से दर्शन कर सकते हैं। उधर एसडीएम ने भी स्पष्ट किया कि चिंतपूर्णी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं होगी।
एसडीएम ने कहा कि जो श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के साथ रात को किसी होटल में रुकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी और जो श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करके वापस घरों को लौट जाएंगे, उनके लिए कोरोना की रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। शराब के नशे में मिले तो कटेगा बीपीएल सूची से नाम, पंचायत ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट की भामला पंचायत के बाद अब कांगड़ा जिले की बड़ी पंचायत में नशे में धुत पाए जाने पर उसका नाम बीपीएल सूची से काटने का फैसला लिया गया है। विकास खंड परागपुर की बड़ी पंचायत की प्रधान बिंदु ठाकुर ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है कि बीपीएल परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में धुत पाया जाता है तो उसका नाम बीपीएल सूची से काट दिया जाएगा। बिंदु ने बताया कि जो लोग रोज 200 और 300 रुपए शराब पीने पर खर्च कर देते हैं, वे गरीब नहीं हो सकते। हिमाचल की जमीन पर उत्तराखंड का कब्जा, लोकार्पण पट्टिका तोड़ी। हिमाचल प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा मीनस पुल पार कर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने अतिक्रमण किया है। प्रदेश की जमीन पर उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग ने 14 मीटर अंदर तक सड़क कार्य करवा दिया है। उत्तराखंड ने सूबे के अधीन आने वाली सड़क में करीब 10 लाख रुपए खर्च करके सुरक्षा दीवार और 4 पैरापीट बनाए हैं। प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम से टॉस नदी के पुल के निर्माण की लगी लोकार्पण पट्टिका भी तोड़ दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और साथ ही आप हमें सभी सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद।